एक गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नहा धोकर अपने काम के लिए निकल जाता और फिर पूरा दिन मेहनत करता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक चिंता रहती थी, कभी पैसों की चिंता, कभी घर की चिंता, कभी बच्चों के भविष्य की चिंता। उसकी पत्नी और बच्चे रोज उसका इंतजार करते थे। घर की हालत बहुत खराब थी। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बन पाता था। कई बार तो उसके बच्चे बिना खाना खाए ही सो जाते थे। माधव ये सब देखता था और अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। वो सोचता था कि मैं इतना काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। दिन बीतते गए लेकिन उसकी परेशानी कम नहीं हुई। एक दिन माधव काम से लौट रहा था। रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मन थका हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा, हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आखिर मेरी जिंदगी में इतनी परेशानी क्यों है। मैं रोज मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक काम करता हूँ, फिर भी मेरे घर की हालत ऐसी क्यों है। मेरे बच्चे भूखे क्यों सोते हैं। मेरी पत्नी मेरी परेशानी देखकर भी कुछ नहीं कहती। आखिर मेरी गलती क्या है। माधव के मन में जैसे कोई नई रोशनी पैदा हो रही थी। श्री कृष्ण बोले, तू अपने बच्चों को देखकर डरता है कि तू उन्हें अच्छा जीवन नहीं दे पाएगा, लेकिन याद रख, बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसा पिता चाहिए जो मुश्किल समय में भी हिम्मत ना हारे। ये सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, मैं समझ गया, मैं अपनी परेशानी से भाग रहा था जबकि मुझे उसका सामना करना चाहिए था। श्री कृष्ण बोले, यही समझ जीवन को बदल देती है। याद रख माधव, जब मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, तब भी मेहनत करते रहना ही असली विश्वास है। माधव ने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, प्रभु, अब मैं कोशिश करूंगा कि अपनी चिंता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। श्री कृष्ण बोले, और एक बात याद रखना, जीवन में जब भी तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब अपने मन से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर जवाब हाँ है तो फिर चिंता छोड़ दे, क्योंकि जो इंसान अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, उसे परिणाम के लिए खुद को हर दिन जलाने की जरूरत नहीं होती। उस रात माधव अपने घर वापस आया। घर वही था, गरीबी भी वही थी, परेशानियां भी वही थी, लेकिन माधव बदल चुका था। पहले वो घर आते ही सोचता था, मेरी जिंदगी कब बदलेगी। अब वो सोचता था, कल को बेहतर बनाने के लिए मैं आज क्या कर सकता हूँ। पहले वो अपनी कमाई कम होने पर परेशान होता था। अब उसने सोचा, मैं कोई नया काम सीख सकता हूँ। पहले वो अपनी किस्मत को दोष देता था। अब उसने अपनी मेहनत पर भरोसा करना शुरू कर दिया। अगली सुबह माधव फिर काम पर गया, लेकिन इस बार उसके कदमों में पहले जैसी निराशा नहीं थी। उसने अपने काम को और अच्छे से करना शुरू किया। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। उसने नया काम सीखने की कोशिश की। जिस समय को वो पहले चिंता करके बर्बाद कर देता था, अब उसी समय में कुछ नया सीखने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों बाद उसकी कमाई पहले से थोड़ी बढ़ गई। घर में खाने की परेशानी कम होने लगी। उसके बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी। और उस दिन माधव को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। श्री कृष्ण ने उसकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं किया था। श्री कृष्ण ने उसकी सोच बदल दी थी। और जब इंसान की सोच बदलती है तो उसके कर्म बदलते हैं। जब कर्म बदलते हैं तो धीरे धीरे जिंदगी भी बदलने लगती है। एक दिन माधव फिर उसी पेड़ के नीचे गया। उसी जगह
जहां बैठकर उसने कभी भगवान से अपनी गरीबी की शिकायत की थी। उसने आंखें बंद की और कहा, हे कृष्ण, उस दिन मैं आपसे पूछ रहा था कि मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि जिंदगी कठिन होने से ज्यादा जरूरी ये है कि मैं उस कठिन जिंदगी का सामना कैसे करता हूँ। तभी उसके मन में श्री कृष्ण की आवाज गूंजी, माधव, जब चिंता बढ़ जाए तो अपने कर्म को याद करना, जब रास्ता मुश्किल लगे तो अपना विश्वास याद करना, और जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रखना, भगवान ने अभी तेरा हाथ छोड़ा नहीं है। माधव की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू विश्वास के थे। और शायद यही बात आज हम सबको समझने की जरूरत है। अगर आज आपके जीवन में पैसों की चिंता है, अगर परिवार की चिंता है, अगर भविष्य की चिंता है, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, तो एक पल रुकिए, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं जो कर सकता हूँ वो पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर थोड़ा धैर्य रखिए। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, मेहनत करने के बाद सफलता आने में समय लगता है, और कई बार भगवान हमारे जीवन को बदलने से पहले हमारी सोच को बदलते हैं। इसलिए चिंता मत करो, कर्म करते रहो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, और जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे भगवान के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि कई बार हम उस चीज की चिंता करते रहते हैं जिसे हम बदल ही नहीं सकते, और इसी चिंता में उस चीज को भी खराब कर देते हैं जिसे हम बदल सकते हैं। आज से एक बात अपने मन में रख लो, चिंता कम करो, कर्म ज्यादा करो, विश्वास बनाए रखो। हो सकता है आज तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे अनुसार ना हो सकता है आज तुम्हारे पास कम पैसा हो सकता है आज तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जब इंसान हार मानने के बजाय कर्म करता रहता है तो एक दिन वही जिंदगी बदल सकती है जिसे देखकर आज वो परेशान है। इसलिए अगर आज तुम किसी परेशानी से गुजर रहे हो तो घबराना मत, अपने मन को समझाना, श्री कृष्ण को याद करना और फिर अपने कर्म में लग जाना, क्योंकि तुम्हारा काम है चलते रहना और रास्ते में आने वाली हर परेशानी से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब कर्म सच्चा होता है, मेहनत ईमानदारी होती है और मन में विश्वास होता है, तो इंसान धीरे धीरे उस मंजिल के करीब ही पहुंच जाता है जिसके लिए उसने इतने दिनों तक संघर्ष किया था। अगर आपको श्री कृष्ण के ऐसे ही जीवन बदल देने वाले विचार पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे मन से एक बार लिखिए, जय श्री कृष्ण।